पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए ही बुरी खबर निकल कर आई है। चीन को लेकर एक खास रिपोर्ट अमेरिका के टेबल पर पड़ा है, तो वहीं लश्कर-ए तैयबा को लेकर भी यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या इसी वजह से तेजस इंजन पहुंचने शुरू हो गए हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी देखने को मिल रहा है कि कई महीनों की देरी के बाद आखिरकार अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस ने भारत को तेजस फाइटर जेट का इंजन सौंप दिया। जीई एरोस्पेस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी पुष्टि कर दी। इन्होंने कहा कि हम अपने मूल्यवान ग्राहक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A फाइटर जेट के लिए 99 F404 IN-20 इंजनों में से पहला इंजन डिलीवर करने के लिए उत्साहित थे। ये HAL के साथ हमारे 40 साल के संबंधों और देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाते हुए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करके भारत की सेना के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने की हमारी कोशिशों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि जीई एरोस्पेस का भारत में मिलिट्री जेट प्रणोदन सहयोग का एक मजबूत इतिहास है। 1980 के दशक में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ सहयोग करने के बाद जीई एरोस्पेस के F404 IN-20 इंजन को 2004 में सिंगल इंजन तेजस के लिए चुना गया था। ये भारत और जीई एरोस्पेस दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। तेजस फाइटर जेट का इंजन मिलने में देरी होने की वजह से भारत को काफी परेशान होना पड़ा था। पिछले दिनों भारतीय वायुसेना के प्रमुख AP सिंह ने HAL को लेकर नाराजगी भी जताई थी। माना जा रहा था कि जियोपॉलिटिकल हालातों की वजह से जीई एरोस्पेस भारत को इंजन देने में लेट कर रहा था। हालांकि कंपनी ने बार बार कहा था कि सप्लाई चेन में आई दिक्कतों की वजह से इंजन सप्लाई में देरी हो रही है। जीई एरोस्पेस ने प्रेस रिलीज में कहा कि हमारा F404 इंजन परिवार सैन्य विमानन इतिहास में सबसे सफल में से एक है, जो दुनिया भर में हजारों लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करता है। F404 IN-20 इंजन भारत के सिंगल इंजन वाले लड़ाकू विमानों के लिए एक अनुकूलित डिजाइन है, जिसमें F404 परिवार में सबसे ज्यादा थ्रस्ट और उच्च प्रवाह पंखा, अद्वितीय सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड और कई विशेष घटक हैं। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि जीई एरोस्पेस और तेजस की टीमों ने इसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने के लिए कई सालों तक मिलकर काम किया है। F404 ने दिखाया तेजस LCA के लिए इंजन एकदम सही है। 2008 में फ्लाइट टेस्ट के दौरान इस इंजन के साथ तेजस फाइटर जेट ने मैक 1.1 की गति हासिल की थी। आपको बता दें कि HAL ने 2021 में तेजस MK-1A LCA लड़ाकू विमानों के 99 इंजन का ऑर्डर दिया था। जीई एरोस्पेस ने कहा था कि साल 2016 तक जीई एरोस्पेस ने तेजस LCA के लिए 65 F404 IN-20 इंजन HAL को सौंपे थे, लेकिन इसके बाद इंजन ऑर्डर नहीं मिलने की वजह से F404 की प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया। लेकिन अब HAL ने फिर से 99 इंजनों का ऑर्डर दिया, जो हमारी टीम को फिर से शुरू करने में काम मुश्किल हुई, ये कहना था उनका। पर जहां एक तरफ ये सीन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की सेना के साथ साथ अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी के लिए भी चीन बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बीजिंग ताइवान पर कब्जा करने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के वार्षिक रिपोर्ट में चीन को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि चीन के पास अब इतनी ताकत है कि वो पारंपरिक हथियारों को कभी भी अमेरिका पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका पर चीन कभी भी साइबर अटैक कर सकता है। चीन के पास अब अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसकी अंतरिक्ष क्षमताओं पर हमला करने की शक्ति आ चुकी है। इस रिपोर्ट में लश्कर-ए तैयबा को भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरा बताया गया है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो साल 2030 तक अमेरिका के शीर्ष AI शक्तिशाली देश होने की कुर्सी से बेदखल कर सकता है। मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में खतरे का आकलन करते हुए कहा गया कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन जानबूझकर अभियान चलाकर अमेरिका को चुनौती देना चाहता है ताकि उसे लाभ मिल सके। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूक्रेन युद्ध ने पश्चिमी देशों के हथियारों, खुफिया जानकारी और लड़ाई के तरीके के बारे में अमेरिका के दुश्मनों को काफी कुछ सिखाया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुफिया प्रमुखों की तरफ से सीनेट खुफिया समिति के सामने गवाही से पहले जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने फर्जी खबरें बनाने, लोगों की नकल करने और हमला करने वाले नेटवर्क को बनाने के लिए बड़े भाषा मॉडल का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके जरिए चीन काफी आसानी से अफवाह फैला सकता है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने समिति को बताया कि चीन की सेना के पास हाइपरसोनिक हथियार, फाइटर जेट्स, एडवांस पनडुब्बियां, मजबूत अंतरिक्ष और साइबर युद्ध प्रॉपर्टी, परमाणु हथियारों का एक बड़ा शस्त्रागार मौजूद है। इसके अलावा चीन अपनी लड़ने की क्षमता को एडवांस कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने बीजिंग को वाशिंगटन का सबसे सक्षम रणनीतिक प्रतियोगी करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने साल 2030 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई नेटवर्क बनाने का प्लान किया है, जिसका मकसद अमेरिका को शीर्ष स्थान से बेदखल करना है। CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सीनेट समिति को बताया कि चीन ने अमेरिका में फेंटेनाइल की सप्लाई को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए हैं और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चीन के ऊपर 20% टैरिफ बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिका में फेंटेनाइल भेजने की बात से चीन इनकार करता है, लेकिन इस ड्रग की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा फेंटेनाइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन और चीन आमने सामने आ चुका है। वहीं एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को अमेरिका के लिए चिंता का विषय बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस आतंकवादी संगठन के अल-कायदा के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो अमेरिका में हमलों के पीछे था। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया में तहरीके तालिबान के पाकिस्तान सरकार को निशाना बनाकर हमले किए गए। इसकी वजह काउंटर टेररिज्म है, लेकिन TTP की क्षमताएं, अल-कायदा के साथ ऐतिहासिक संबंध और संयुक्त राज्य को निशाना बनाने की क्षमता हमें संभावित खतरे को लेकर चिंता में डालती है। इसमें यह भी कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा सहित भारत विरोधी समूह इसी तरह से हमें चिंतित क्यों करते हैं, क्योंकि अल-कायदा के साथ इनके ऐतिहासिक संबंध है। अब मैंने क्यों कहा कि ये जो खबर है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। एक बात तो जरूर इस रिपोर्ट से साबित हो जाती है और वो ये है कि भारत का महत्व इस वक्त अमेरिका के सामने है और अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि जब तक कम से कम महत्व है तब तक वो भारत को ही तवज्जो देगा। और ये हमने देखा भी कि किस तरीके से वहाँ के बड़े पदाधिकारी शपथ लेते ही भारत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और अब ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें समझ में आने लगा है। हालांकि जहाँ तक लश्कर-ए-तैयबा की बात है ना, तो लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में कई हमले किए हैं। मुंबई पर हमला किया, इस हमले के बाद ही अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ा संबंध अच्छा हुआ। इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि चीन अब उसके लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये बात तो खैर सर्वविदित है, सभी जानते हैं इस चीज को कि अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में है चाइना और चाइना की महत्वाकांक्षा यहाँ रुकने वाली नहीं है। चाइना बहुत दूर से और बहुत देर तक से यही सोच रहा है कि किस तरीके से अमेरिका को रिप्लेस किया जाए। अपनी ताकतों को लगातार बढ़ाने के पीछे भी चाइना का यही उद्देश्य रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।